हेलो गाइज, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th भारतीय वन का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ के 3 विभिन्न रूप होते हैं। साथ ही हम लोग उनके तीनों भौतिक गुणों की भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम उसके संरचना के आधार पर पढ़ेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम और सरलतम रूप है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे हम 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसे हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब है, एलिमेंट है। अब तत्व की विशेषताएं को हम जानने की कोशिश करते हैं। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा बना होता है और तत्वों के गुण भिन्न, किसी तत्व के विशिष्ट गुण होते हैं। कुछ तत्व होते हैं जिसमें अलग, मतलब सभी तत्व के अलग अलग गुण होते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है क्योंकि यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और यह सिर्फ हाइड्रोजन परमाणुओं का ही बना होता है जिनकी परमाणु संख्या 1 होती है। जल एक तत्व नहीं है क्योंकि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल विभाजित होकर 2 सरल तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। इसी प्रकार साधारण नमक भी तत्व नहीं है क्योंकि यह सोडियम और क्लोरीन को 2 विभिन्न गुण वाले तत्वों का बना होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन जो होता है एक ही परमाणुओं के द्वारा बना होता है। यह सही में होता है या फिर गलत होता है, तो हम जो है इसके बारे में अगले वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। और यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है, यह सही है या फिर गलत है, अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे। इसी प्रकार साधारण नमक भी तत्व नहीं है क्योंकि यह जो सोडियम और क्लोरीन के 2 विभिन्न गुण वाले सरल तत्वों का बना होता है। अभी तक जो है एट प्रेजेंट टाइम में 111 से अधिक तत्वों का आविष्कार हो चुका है और 92 एलिमेंट जो होते हैं नेचर में पाए जाते हैं, जबकि अन्य संश्लेषित तत्व हैं, यानी संश्लेषित करने का मतलब है बनाया गया है। अब है तत्वों का वर्गीकरण। तत्व जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते, मतलब 2 भागों में बटे होते हैं। एक है धातु और एक है अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो और इसकी तीसरी भी श्रेणी होती है जिसे हम उपधातुओं के नाम से जानते हैं। उपधातु क्या होता है, धातुओं और अधातुओं के गुण दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। क्या है धातुओं के गुण, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धातुई चमक कहते हैं। धातु जो होते हैं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है और ये ठोस अवस्था में आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। तन्य मीन्स हो गया, इसको हम आघात करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फैला सकते हैं। अब है अधिकांश धातु कमरे के ताप पर ठोस होती है, लेकिन पारा एक अपवाद है जो कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव रूप में पाया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, यह सब जो है कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अधातुओं के गुण। इसमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन क्या है, एक अपवाद है जो चमकीला होता है और धातुओं के गुण से इसके विपरीत होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होते हैं। अधातु प्राय गैस रूप में पाई जाती है, किंतु कुछ अधातुएं ऐसी होती है जो ठोस रूप में पाई जाती है, यानी सॉलिड रूप में। वे मुलायम और भंगुर भी होती है। भंगुर मीन्स कहने का मतलब
पर अगर हम आघात करेंगे तो वह चूर चूर हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, यह सब क्या है? अधातुओं के उदाहरण हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।